कोई मूवमेंट और करंट लग रहा है और साथ में हरकत हो रही है, तो ये एक सेंसरी पाथवे को लेकर जा रहा है ये करंट। अब ये आपके दिमाग में जाएगा, वहाँ से जो है वो मोटर लर्निंग और मोटर रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि आपके पट्ठों को कमांड दी जाएगी कि वो हरकत करें। तो इस तरह से हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी बेहतरी की तरफ लेकर आते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेट हो और पेशेंट का जो ब्रेन के साथ सिग्नल है बॉडी का वो बहाल हो। सो ये देखिए, अगर हम मसल्स को यूज़ नहीं करेंगे स्ट्रोक के बाद तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या आती हैं कि आपकी डिसयूज़ एट्रोफी हो जाती है। डिसयूज़ एट्रोफी क्या होती है कि आप जब अपने मसल्स को यूज़ नहीं करेंगे, उनसे हरकत नहीं लेंगे, तो उससे क्या है कि वो मसल कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, उनकी ताकत कम हो जाएगी और आपका गोश्त जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सो इस तरह से हम पेशेंट को जो है वो डिफरेंट टास्क स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जिससे क्या है कि उनकी बॉडी एक्टिवेट हो, यानी कि स्टिमुलेशन दी जाती हैं। स्टिमुलेशन जो है वो जब पेशेंट को देते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में उनका ब्रेन जो है वो इस हिस्से को मतलब परसीव करता है, समझता है, और साथ में क्या है कि उसके अगेंस्ट जो है वो पेशेंट बेहतरी की तरफ जाता है। देखिए, इसके अंदर हमने जो है वो प्रॉपर एक ख़ास किस्म का प्लान लेकर चलना होता है, जिसके अंदर हम फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस भी दे रहे हैं, साथ में मूवमेंट भी करवा रहे हैं। उन मूवमेंट को करवाने से क्या है कि जो पैरालिसिस वाले मसल्स हैं, पैरालाइज्ड हो चुके हैं, उनमें एक तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, वो स्टिमुलेट होते हैं, उनके मसल के जो नर्व एंड फाइबर हैं वो बेहतर होते हैं। आपका जो मसल बिल्कुल बेजान हो के कमज़ोर हो गया था वो अब बेहतरी की तरफ जाता है। इसके अंदर हमारा जो मेन गोल है वो यही है कि पेशेंट को मैक्सिमम इंडिपेंडेंट करना और साथ में उसको ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी कि जिसको वो करने के बाद अपने जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ के काम हैं उनको अच्छे तरीके से कर सके। अब देखिए कि हमने अगर यहाँ से कोई करंट की स्टिमुलेशंस नहीं देंगे तो पेशेंट के दिमाग तक सिग्नल नहीं जाएगा। अगर आप सिर्फ खाली वर्जिशें ही करते रहेंगे तो उससे भी क्या है कि आपके जो दिमाग तक सिग्नल है वो नहीं जाएगा, सिर्फ आप मोटर मूवमेंट्स करवा रहे हैं, यानी कि आपके जो बाजू और जिस्म है वो मूव कर रहा है। अब हमने इसके अंदर इनको प्रॉपर ग्रिप एंड रिलीज एक्सरसाइजेज और स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेज भी करवानी स्टार्ट की हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे, वो भी आप लाजमी देखिएगा। उसमें हम देखें कि हम किस तरह से इनकी सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट, यानी कि इनके कलाई की और उसके बाद इनके बाजू की ताकत के लिए हम किस तरह से डिफरेंट टास्क स्पेसिफिक स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज करवा रहे हैं। अब देखें कि इस तरह करने से ही पहले मसल्स एक्टिवेट होंगे, जागेंगे, फिर जब उनसे हरकत और मूवमेंट करवाई जाएगी तो वो रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आप मसल्स को जगाएंगे नहीं तो वो अच्छे तरीके से मूवमेंट नहीं करता। सो इसके लिए पहले मसल को जगाना पड़ता है, उसके बाद उसकी मूवमेंट करवानी पड़ती है। होप सो आपको वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें।